In this video, I will solve the 2025 prelims paper exactly how I solved it in the exam hall. You will get to know my raw thoughts, silly mistakes, all logical tricks and hacks that I used to score 125 marks in this paper. तो आपको मेरे साथ एग्जाम हॉल में बैठकर लाइव पेपर सॉल्व करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो लोग कट ऑफ से 30 प्लस मार्क्स ऊपर लाते हैं, उनके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं और कहाँ वो भी गलती कर देते हैं और ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं. This is the last part of the video, that is the fifth part. If you haven't bought the earlier parts, please refer to the link in the description and then continue from this one. Question number 81. Some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors. Some rare earth elements are used in the manufacture of flat television. भाई rare earth elements यूज होते होंगे, मतलब यूज तो होते ही हैं, ये तो चलो सबको पता ही है, पर अगर नहीं भी पता तो भी कुछ तो यूज होते ही होंगे. ये मैंने आपको बता रखा है ना, जहाँ जहाँ सम होता है वो सही होते हैं. ये 2023 वाले पेपर में मैंने आपको बार बार बताया था. सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज. फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज कुछ में होती ही होगी, वही बात है सम. दूसरी बात ये भी है कि फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज जो कि लाइट एमिट करती है, तो कुछ फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके का ही होता होगा, तो वो टीवी में काम आता होगा. तो बिल्कुल, ये तो वैसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम आपकी शायद ये होगी कि आप डरते ज़्यादा हो, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, तो उस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. नहीं तो वैसे ही क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर लोगों के सही होते हैं. ठीक है, ये इसका सही हो गया, ये मेरा सही था. नेक्स्ट. Indian Railways have prepared a national rail plan to create a future-ready railway system by 2028. अभी कुछ 2028 कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं लग रहा, 3 साल तो बचे ही हैं इसको. अब तो ऐसे 2 साल ही बचे, पर उस टाइम पे भी 3 साल ही बचे हुए थे. फ्यूचर रेडी हो जाएंगे सिर्फ 3 साल में. ये बदला हुआ है, वन गलत हो जाएगा. ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है. कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी. बिल्कुल नहीं, ये हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है. ठीक है ना. तो ये 1 गलत है और 2 गलत है. फिर ये थर्ड, कवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन. अब ये चीज़ है कि कवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये वाला फैक्ट मुझे पता था, PIB में आया था ये. ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो सही है, बाकी ये दोनों गलत है. तो 1 एंड 2, ए गलत हो गया, ए सही हो गया. ठीक है, और यही हमारा सही था. फिर स्पेस मिशन गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च. ये स्पेस एक्स मैंने आपको बता रखा है, गगनयान बता रखा है, एग्जाम 4 नहीं बताया था. पर ये है कि माइक्रोग्रेविटी रिसर्च तो बहुत वाइड टॉपिक है. माइक्रोग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ऐसे माइक्रोग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी रिसर्च बोलते हैं कि स्पेस में जाके कुछ रिसर्च करते हैं. अब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे रिसर्च. ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका ऑल 3 लगा दिया था, और यही सही आंसर है इसका. ठीक, ज़्यादा सोचते हो तो फिर गलत हो जाता. ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अब मुझे पता था, क्योंकि ये मैं थोड़ा डिफेंस एंथुसियास्ट हूँ, मुझे ये वेपन्स वगैरह वो सब के बारे में न्यूज़ वगैरह फॉलो करना अच्छा लगता है. तो अब देखो ये है, C-17 ग्लोब मास्टर, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. बिल्कुल सही. डॉर्नियर 280 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है. यस, दिस इज नॉट ए सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ठीक है, सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बहुत कम है. हर कोई ऐसे IL-76 टाइप के नाम नहीं होते उनके. उनके नाम होते हैं राफेल, और क्या होते हैं, Su-35, Su-57, Su-75, F-35, ये आपने नाम सुन रखे होंगे. IL-76 इज नॉट दैट. तो 1 और 2 सही है, 2 गलत है, ओनली 2 20 का सही आंसर. ठीक है. फिर 85, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ. ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, शायद 2019 वाला क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में क्लाउड समझाए थे, है ना. क्लाउड्स और उनका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन और वो शॉर्ट वेव रेडिएशन वगैरह, वो वाली वीडियो, हाँ 2019 की वीडियो है. ठीक है, तो उसमें ए मैंने आपको बता रखा था, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, यही सही आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 86. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. हाँ, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर उन्होंने कुछ ऐसी रैंडमली कुछ वो दे दिया, जैसे कोई मास मर्डर है उसको दे दिया, तो जुडिशियल रिव्यू रहता है, पर लिमिटेड रहता है. ठीक है, तो ये ठीक है. अब ये बेसिक पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत वाली क्वेश्चन है. प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अरे भाई, ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के बिना कर सकते हैं. वो अपने मन से नहीं कर सकते. सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, अगर कैबिनेट बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब जाके होगा ये. तो 2 गलत 1 सही, ए इसका सही आंसर. सिंपल, बेसिक, स्टैटिक. इसमें दिक्कत आ रही है तो लक्ष्मीकांत रिवाइज करो भैया. ठीक है. 87. अरे ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है. चलो ठीक है. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, स्पीकर शाल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन. बिल्कुल सही. ये बहुत इजी स्टेटमेंट है, ये सभी लोग पढ़ते हैं कि स्पीकर है वो हाल ही नहीं चला जाता, वो आके तब पार्लियामेंट एकदम पूरी तरीके से खाली नहीं रहता.
पहली सीओएम रिजॉल्व होती है तो स्पीकर वेट करता है, और तब तक नई सीओएम नहीं आ जाती, तब तक वो सीट को होल्ड करता है, और फिर वो आ जाती है तो वो नया स्पीकर कर दे इलेक्ट, ठीक है। वन सही है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। नहीं भाई, ये नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ओम बिरला साहब है अभी, ठीक है, जो कि बीजेपी के मेंबर है। तो ये टू गलत हो जाएगा। टू जैसे ही गलत आपने लिया, ए बी और डी सी सही, थर्ड की पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो गया, ये भी सही है हमारा। Consider the following statements. In any question, if any question arises as to whether a member of the House of the People has become subjected to the disqualification under the 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. अच्छा, President decision in accordance with the opinion of the Council of Ministers, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। There is no mention of the word political party in the constitution. ये स्टेटमेंट में फंस गया था मैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा मेरा, और फिर मैंने सोचा कि ये नहीं है मेंशन, पर एक्चुअली दोनों गलत है, तो इसका नीदर हो जाएगा। मैंने बी लगाया था तो मेरा गलत हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। In India, state governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals, even though such minerals are located in their territories. पार्ट वन में एक क्वेश्चन है, वो भी माइनर मिनरल्स पे था। 2018-19 में भी क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने आपको ये माइनर मिनरल्स का ये मिनरल्स का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था, जिसमें MMDR एक्ट होता है ना, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट, कुछ इस तरीके का ही है, ठीक है। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है फॉर माइनर मिनरल्स, ये मैंने आपको बताया था। मेजर मिनरल्स किसकी पावर है? ये है सेंटर की। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, हमेशा ये मैं टेक्निक बता चुका हूँ, ये भी मैंने आपको बताई थी पहले। क्या स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ काम कर सकती है, उसको अगर पावर दी जा रही है, तो स्टेटमेंट सही होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम सभा, सेंटर को छोड़ के किसी और की भी पावर को छीना जा रहा है, यानी देखो, इन रिस्पेक्ट एक्सट्रैक्शन हैव नो पावर, स्टेट हैज नो पावर। अरे भाई, जो यूपीएससी है वो दिखाती है कि हमारी कंट्री कितनी फेडरल है, कितनी लोकल लेवल पर काम करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, पर फिर भी यूपीएससी ये दिखाती है कि देखो स्टेट्स को कितनी सारी पावर है, ग्राम सभा को कितनी पावर है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें ग्राम सभा को पावर दे रहे हैं, स्टेट को पावर दे रहे हैं, या फिर उनकी पावर छोड़ रहे हैं, तो वो छोड़ रहे हैं वो वाली गलत हो जाएगी, और जिसमें वो पावर दे रहे हैं वो वाला सही हो जाएगा। नो पावर यानी गलत, स्टेट गवर्नमेंट को नो पावर, गलत, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। अब स्टेटमेंट वन बोथ करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर विंडोज अंडर द रेलेवेंट लॉ, ठीक है। अब ये नोटिफाई करने की पावर है, पर जो रूल्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। ओके। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ? अब ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। अगर यूरोपियन यूनियन, IMF और इस टाइप के अजंता केव्स, बुद्धिज्म, इस टाइप के अगर टॉपिक्स ऑप्शन में है तो वही आंसर होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने कुछ सोचा भी नहीं, मैंने देखा यूरोपियन यूनियन, मैंने ए लगाया, आगे बढ़ गया मैं, और यही सही आंसर है। कुछ चीज़ों में आपको सोचना नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, जो मैंने आपको बता रखी है कई बार, कि अगर किसी हिस्ट्री का क्वेश्चन में अगर इकोनॉमी से रिलेटेड ऑप्शन है, ठीक है, जैसे पोर्ट्स, जैसे कॉइन्स, जैसे बिल, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो उस अगर कोई भी ऑप्शन है तो वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये वाले कुछ स्टेटमेंट हैं जो यूपीएससी बार बार उनको ही ठीक रखता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, पर इनमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 91 नॉट करेक्ट पूछा है। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स? नहीं भाई, कुछ स्टेट में। लक्ष्मीकांत में एक जो पंचायत वाला चैप्टर है, उसके सबसे आखिरी में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में लिखा हुआ है कौन सी स्टेट्स में है ये, कौन कौन से लेवल्स हैं। कुछ में 3 है, कुछ में 2 है, ठीक है। तो ये बेसिक लक्ष्मीकांत वाला है, तो ये वन गलत हो जाएगा, इसने नॉट पूछा है। टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। पंचायत नहीं भाई, 21 ईयर्स, ठीक है। ये भी बेसिक लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ, अरे भाई ये तो बहुत डरावना लग रहा है, देखते हैं। Chief Minister of a state constitutes a commission to review the financial position of panchayats at the intermediate levels and to make recommendation regarding the distribution of net proceeds of the taxes and duties leviable by the state between the state and the panchayat at the intermediate level। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं करते। फाइनेंस कमीशन कौन करता है ये बताओ? हम्म? और फिर दिमाग लगाओ कि कौन करता होगा यहाँ पे, तो वही है डी, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में देखो आप कौन करता होगा।
बिमस्टेक कितनी बार बताया आपको? बिमस्टेक जितनी बार भी पेपर में बिमस्टेक आए थे पिछले 10 सालों में, तब मैंने आपको हर बार बिमस्टेक पढ़ाया, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स टिल जनवरी 2025। ठीक है, ये बता चुका हूँ, पर ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं। बिमस्टेक में ये वाले मेंबर्स हैं, हमने देख चुके थे कौन से, BIMS और थाईलैंड और दो और हैं। फिर तो ये 7 मेंबर्स हैं, ये तो ठीक है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन। ये गलत है वैसे, पर चलो और देखते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। नहीं, ये भी गलत है। बेसिक ये वाली नॉलेज है ना, ये जो बेसिक नॉलेज है कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, कौन से डिक्लेरेशन हुआ था, कितने मेंबर्स हैं, ये बेसिक चीज़ें हम सब कवर कर चुके हैं। बिम्स्टेक, अब ये वाला वो था जिसमें थोड़ा लॉजिक लगता, ठीक है। बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। आपको क्या लगता है बिम्स्टेक में सबसे ज़्यादा टूरिज्म कहाँ होता होगा? सबसे ज़्यादा टूरिज्म थाईलैंड में होता है, लोग थाईलैंड बहुत घूमने जाते हैं, ठीक है। अब किस वजह से जाते हैं वो सब अलग बात है, पर बहुत ज़्यादा ही टूरिज्म है। और टूरिज्म जहाँ जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा टूरिज्म जिस कंट्री से आएगा वही तो लीडर बनेगा। इंडिया में इतना टूरिज्म है ही नहीं। इंडिया को टूरिज्म के नाम से जाना जाता है क्या? नहीं, थाईलैंड है वो कंट्री जो टूरिज्म से बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ये 4 गलत हो जाएगा, तो 4 ये हटाओगे और फिर 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, अगर ये नहीं पता तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बस और कुछ इसमें नहीं है। और मैं ये सारी चीज़ें फिर से पढ़ाऊंगा जब मैं कीवर्ड एनालिसिस वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। अब गांधी पीस प्राइज में कौन कौन हो सकता है? जो कमेटी है, कमेटी बोला है ना, फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी टू सेलेक्ट। अब देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इनका काम ऑनरेरी होता है, मतलब ये जब आप दोगे अवार्ड तो वो ये देंगे, ठीक है, पर ये किसी कमेटी के मेंबर नहीं होते कभी भी, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 1 तो गलत हो जाएगा, तो बी और डी गए, ठीक है। और अच्छा, आप में से कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि रामनाथ कोविंद जी हैं, वो तो बन गए, वो जो है ना साइमल्टेनियस इलेक्शन के जो कमेटी मेंबर, पर वो एक्स प्रेसिडेंट है, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट नहीं बनते कोई कमेटी के मेंबर, ठीक है। तो ये 2 गलत हो गए। अब फिर कौन है? देखो 2 और 4 और 2 3 4, अब देख लेते हैं। 3 कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इसमें, ठीक है। जूरी, चीफ जस्टिस, जूरी, चीफ जस्टिस। अब जूरी नाम लिखा हुआ है तो चीफ जस्टिस को नहीं लेंगे क्या? जूरी मतलब वैसे ही वही एक जज टाइप के ही होते हैं ना, तो इसलिए मतलब ये लॉजिक आप लगा सकते हो। वैसे कमेटी मेंबर्स में ये लोकसभा मेंबर, प्राइम मिनिस्टर और ये चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे ये आता नहीं था मुझे, पर वो इसी लॉजिक से कि 1 तो होगा नहीं तो ये गया। अब कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करना है, और चीफ जस्टिस तो जूरी से वो रिलेटेड लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया। तो ऐसा ही है, ठीक है। अब ये गगन, ये वाला क्वेश्चन में ना मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये चलो मैंने तो सही कर लिया, पर क्या था कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे बोला कि यार तू बार बार अच्छे मार्क्स ले आता है, तो है ना एक बार मेरे साथ बैठ कर तू है ना क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो है ना मैंने बोला ठीक है चल, हम लोगों ने एक ऑनलाइन जूम क्लास की, मतलब जूम वो किया सेशन, और मैं सारे क्वेश्चन उसके सामने सॉल्व कर रहा था, और वो भी कुछ सॉल्व कर रहा था, हम सब आपस में बात कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन आया जिसमें मैंने ये गगन जो है ना उसको पूरा डिटेल में बताया था, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ, और उसका मैंने बार बार उसको ध्यान दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में। और फिर है ना 2024 के क्वेश्चन पेपर में कि ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब मैं आया तो मुझे दिखाई दिया कि अरे गगन आ गया, उसने तो सही कर दिया होगा। जब मैं हमारी बात हुई तो वो उसने ये बोला कि भाई ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, और मैंने उससे बोला कि मैंने तुझे पूरा तो बताया था। उसने बोला मुझे तो याद नहीं है। अब आप सोच रहे हो मुझे इतना झटका लगा ना, कि मतलब मैंने लिटरली उसे पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है, और फिर भी उसको याद नहीं है। तो इसलिए यही परेशानी वाली बात है कि अगर आप मेरे साथ कुछ कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान देकर कर लो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये दिस इज नॉट जस्ट अनदर रैंडम यूट्यूब चैनल। इसमें बहुत दिमाग लगाता हूँ मैं, बहुत रिसर्च करता हूँ, तब जाके ये सारी चीज़ें निकलती हैं। आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें जो मैंने वीडियोज में बताए थे। गगन यूजेज अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशंस टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, ठीक है। ये गगन क्या है? ये वही एरोप्लेन से रिलेटेड है जिनकी लैंडिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी, सही है। ऑगमेंटेड नेविगेशन, जीपीएस एडेड, तो एडिशनल एक्यूरेसी इंटेग्रिटी हो गई, 1 गलत हो गया, 1 सही हो गया। फिर इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्यों नहीं होगा? जीपीएस एडेड है,
तो यूनिफॉर्म होगा, हाई क्वालिटी एयर। देखो कुछ नया आया है, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो वो तो सही ही होगा। ठीक है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई देखो जीपीएस एडेड है। अब आप ये टेक्नोलॉजी आपने बना ली, तो आप उसका यूज तो कहीं भी कर सकते हो, तो सिर्फ एरोप्लेन में ही नहीं, कहीं भी हो जाएगा। तो 3 गलत, यानी ये गया, और 1 और 2 सही। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो गया। अब वो ये बोल रहा था कि उसको यही नहीं पता था कि एविएशन में है, तो उसने वो कुछ सही कर दिया, कुछ वैसा कर दिया, तो उसका गलत हो गया ये वाला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रांड पैलेस पारी इन फरवरी 2025। अच्छा, एक चीज, ये पेरिस बोलते हैं ना, इसको वो लोग पेरिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वो पारी। फन फैक्ट। 95। देखो, co-chaired with India, the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। Along with other countries, US and UK also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI. अब मुझे पता नहीं उस टाइम पे क्या लगा, मैंने इन दोनों को ही गलत मार्क कर दिया और डी लगा दिया, जबकि इसका आंसर था ए, तो ये मेरा गलत हो गया। अब इसमें ये देखो, कुछ पता वता तो था नहीं, तो बस वही कुछ लॉजिक लगा के गैस किया और वो गलत हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें ईयर्स दिए हुए हैं, कुछ पता नहीं था, तो मैंने वही 4 का 2 लगा दिया, गलत हो गया। तो डी इसका सही आंसर हो गया। डी इसका सही आंसर है, मैंने बी लगाया था, मेरा गलत हो गया। ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो फैक्ट्स है। 2007, अब किसी को पता होगा तो पता होगा, मैं तो नहीं पढ़ता ऐसी चीजें। अब 97। 97 बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है कि थीम 2021 के पेपर में मैंने आपको बताया था, अगर थीम पूछी है तो वो गलत होगी, तो थीम आप हटा दो। और ये मल्टीकल्चरलिज्म की जगह मल्टीलैटरलिज्म है, इतना डिफरेंस है। पर फिर भी वो अलग बात है, आप तो वैसे भी थीम याद नहीं कर पाते। अब थीम याद करने मत लग जाना चीज़ों की, ठीक है, ये ट्रिक याद रखो, थीम आएगी तो वो गलत है। तो 3 गलत, ये हटाओ ये हटाओ, अब या तो ये है या फिर ये है। तू बताओ, इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। मैंने आपको सारे मेंबर्स याद करा दिए थे ब्रिक्स के। ठीक है, जो नए आए हैं, एथियोपिया, इंडोनेशिया और इजिप्ट, और भी कई सारे हैं कुछ। ठीक है, ईरान। तो 1 एंड 2 सही हो गया, ए, और 3 गलत हो गया। ठीक है, उसका आंसर ए है। 98 क्वेश्चन। अरे ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, पता नहीं। Chairperson of a member shall not be a member of the parliament or a member of the legislature of any state or union territory and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has its chairperson। अब देखो, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें मुझे लगा कि सारी गलत है, क्योंकि ये है कि बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्विस आउटसाइड पोस्टेड। अब द लोकपाल मतलब एंटी करप्शन। अब एंटी करप्शन बाहर हो इंडियन सर्वेंट या सिविल सर्वेंट, या फिर अंदर हो, करप्शन के चार्जेस तो किसी पे भी लग सकते हैं। तो लोकपाल हर जगह काम करेगा, तो वन तो गलत हो गया। अब ए chairperson or a member shall not be a member of the parliament or a member of the legislature or union territory and only the chief justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson। मतलब सिर्फ सीजीआई ही बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो सीजीआई जरूरी नहीं है कि सीजीआई बने लोकपाल में, जो वो है। ठीक है, और कोई जज वगैरह भी बन सकते हैं। मतलब ये मैंने लॉजिक लगाया कि ऐसा सिर्फ सीजीआई क्यों बनेंगे। और जो सेटिंग सीजीआई है, इसमें लिखा हुआ है कि इनकम्बेंट और रिटायर्ड। इनकम्बेंट और रिटायर्ड मतलब ये है कि वो बन जाएंगे सीजीआई। तो ये तो अजीब बात है ना, कि सिर्फ सीजीआई ही बनेंगे। ट्रू, मुझे गलत लगा। फिर द चेयरपर्सन और ए मेंबर shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member। अब ये जो है ना, इसमें लिखा है 45 ईयर्स, मैंने कभी नहीं सुना 45 ईयर्स। मैंने 35 सुना है, मैंने 25 सुना है, मैंने 30 सुना है, 21 सुना है, जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स। मुझे ये गलत लगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको गलत मार्क कर दिया। एक्चुअली ये सही है। ठीक है, 45 एज उनकी चाहिए। लोकपाल cannot inquire into the allegations of corruption against a sitting prime minister of India। क्यों भाई, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर करप्शन नहीं कर सकते क्या? और गलत, तो मैंने डी लगा दिया इसका नन। ठीक है, क्योंकि मुझे एक भी सेंस नहीं बिठा रहा था। पर मुझे क्या करना चाहिए था, जो कि मेरे दिमाग से मिस हो गया, वो था, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज मैं आपको बताता हूँ, वो जरूरी नहीं है आप लगा ही पाओ, पर जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। शाल नॉट बी ए मेंबर। ठीक है, शाल नॉट बी ए मेंबर। अब देखो, द चेयरपर्सन ऑफ ए मेंबर शाल नॉट बी ए। तो ये जो सिमिलर है ना, मैंने आपको बताया था कैमोफ्लेजिंग हो रही है। अगर दो स्टेटमेंट में एक जैसी लैंग्वेज यूज हुई है, तो उनमें से एक सही और एक गलत होता है। ये मुझे उस टाइम पे क्लिक कर जाना चाहिए था, पर क्योंकि ये बहुत डरावना क्वेश्चन ऑलरेडी है,
तो मेरा दिमाग नहीं काम किया उस टाइम पर और ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। पर अगर ये ट्रिक लगा लेते तो शायद सही हो जाता। ठीक। ओके, फिर भी वो डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है अनलेस आपने पढ़ा हुआ हो। खो खो वर्ल्ड कप, ये क्वेश्चन मैंने आपको 2023 में कुछ बताया था, उससे बहुत इजी तरीके से हो रहा है। ये देख के बहुत लोग डर गए थे, पर एक्चुअली ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2023 में एक चेस वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। उस एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन उठकर आए, वो मैंने आपको बताया भी था, उसमें चेस की नॉलेज भी दी थी मैंने आपको, और उसमें मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी। और इस क्वेश्चन में ट्रिक लग रही है उसकी, और इस क्वेश्चन में उसका कीवर्ड एनालिसिस लग रहा है। देखो यहाँ चेस वाला क्वेश्चन आ गया और यहाँ वो चेस वाले की ट्रिक आ गई। ट्रिक क्या थी उस क्वेश्चन में, क्या था, अगर आप वो 2023 वाला मेरी वीडियोस देखो, जिसमें मैंने आपको बताया था मेरा एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस वाली वीडियो, लाइव पेपर सॉल्विंग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे दिमाग में ये आया कि जो मेल वाली ट्रॉफी है, मेल की एक ट्रॉफी बता रखी है उन्होंने बेरा मैंचेक, और फीमेल की एक ट्रॉफी बता रखी है उन्होंने हैमिल्टन रसल, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि ये जरूर स्वैप हुए होंगे, मेल का फीमेल में कर दिया होगा, फीमेल का मेल में कर दिया होगा। एग्जैक्टली यही यहाँ हुआ है। ये देखो, इंडियन मैन इतना स्कोर, इंडियन वुमेन इतना स्कोर। तो मुझे समझ में आ गया, ये जैसे उसमें हुआ था वैसे ही इसमें हुआ होगा। इंडियन मैन का स्कोर ये नीचे वाला होगा और इंडियन वुमेन का स्कोर ये ऊपर वाला होगा, दोनों का स्वैप कर दिया होगा, दोनों गलत हो जाएंगे, ओनली वन। सिंपल। इसमें यही ट्रिक लगनी थी, क्योंकि खो खो आप पढ़ने नहीं बैठोगे, कोई नहीं पढ़ता यार। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप ये ऊपर से आप खो खो के ये याद रखोगे स्कोर्स। आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि 2023 का जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें जो ट्रिक लग रही थी वैसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको नहीं भी वो याद आ रहा, तो अगला क्वेश्चन तो चेस का ही आ गया। चेस तो आपको एटलीस्ट याद दिला ही दे कि 2023 में चेस वाला एक क्वेश्चन था। तो यही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन वन, इसमें ए सही आंसर है मेरा। 100 क्वेश्चन, फाइनल्स ऑफ चेस, finals of the 45th chess olympiad held in 2024, Mukesh Domaraju became the world's youngest winner after defeating the Russian player Ian Nepomniachtchi, ठीक है। अब ये वाला गलत है, ठीक है ना। ये इयान नेपोमेनियाची को नहीं हराया था, ये डैन लेरेन को हराया था, ठीक। वन गलत। फिर अभिमन्यु मिश्रा, एन अमेरिकन चेस प्लेयर, होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। ये बिल्कुल सही है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा है, ठीक है। अब ये वाली चीज आपको नहीं पता होगी, पर शायद ये मैंने वो चेस वाले क्वेश्चन जब मैंने खुद सॉल्व किए थे, तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन चेस के बारे में निकाली थी। तो ये सब चीजें मुझे उसमें विकिपीडिया पे शायद दिख गया था, या कोई और वेबसाइट थी, पर मुझे ये चीज दिख गई थी। तो टू सही वन गलत, इसका बी इसका सही आंसर हो गया। पर ये क्वेश्चन 2023 से ही उठकर आए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन, और वो एक ही क्वेश्चन से उठकर आए हैं, वो चेस वाले क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट, तो हमारा ये पेपर यहीं सॉल्व होता है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको पसंद आए तो, क्योंकि लाइक आप करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है जल्दी जल्दी वीडियोस लाने का। और अगर आपको कोई भी बात आपको कहनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको शेयर करना नहीं भूलना है ये वीडियोस, ठीक है ना। इस वीडियो को आप डेफिनेटली शेयर करोगे। Now, if you would like to watch more such videos, then you can join the Elimination Technique membership plan on this channel, which is available at 199। यहाँ पर आपको 2023, 24, 25 के एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस वाली वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें मैंने अपनी सभी एलिमिनेशन टेक्निक्स बता रखी है। और अगर आप 399 वाली मेंबरशिप लेते हो, यानी PYQ नॉलेज प्लस ट्रिक्स, देन आपको एग्जाम हॉल वीडियोस के साथ साथ PYQ एनालिसिस वाली सीरीज का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको शॉर्ट 30+ मार्क्स मिल रहे थे इन प्रीलिम्स 2025। ओके, ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें मैंने पास्ट 10 ईयर्स के सभी क्वेश्चन पेपर्स के कीवर्ड एनालिसिस, यानी सभी कॉन्सेप्ट्स और सारे टॉपिक्स एंड टर्म समझा रखे हैं। प्लस उसमें हर पेपर में लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी पेपर थे, उन सभी में जितनी भी एलिमिनेशन टेक्निक्स लगी थी वो सब इसमें है। तो आपको ये बहुत बेनिफिट करने वाला है। 2025 में जिन लोगों ने इस सीरीज का यूज करके पेपर दिया था, उन लोगों को 30+ मार्क्स मिले हैं। तो अगर आप एक एज लेना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको मेंबरशिप ले सकते हो। तो आपको ऐसे ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, पहले आप चैनल की पेज पर जाएंगे और ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक्स और PYQ नॉलेज प्लस ट्रिक्स, इनमें जो भी चाहिए आपको वापस सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक करके पेमेंट कर देना है, और फिर आपको सारी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।